3 दिसंबर 1971 को युद्ध में शहीद होकर देश का सम्मान बढ़ाने वाले अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का को याद कर पुण्यतिथि मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गुमला जिला के डीडीसी कर्ण सत्यार्थी, अनुमंडल पदाधिकारी प्रीति किस्कू, जारी थाना प्रभारी अमर पोद्दार सहित प्रखंड के सभी पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर शहीद अल्बर्ट एक्का के समाधि स्थल और स्मृति चिन्ह में फूल माला अर्पण किया, जिस पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया, जो कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 को शहीद हुए थे, जिनका आज 50वां पुण्यतिथि है। आज भी यहाँ विकास का कार्य बिल्कुल धीमा नजर आ रहा है। पुण्यतिथि के 50 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी यहाँ का विकास रेंगता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर मूलभूत सुविधा का अभाव दिखाई देता है, जिस पर लोगों का मांग चाहे अच्छी सड़क को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर। यहाँ आज भी प्रखंड मुख्यालय का सड़क सिंगल रोड का है। वहीं प्रखंड में हॉस्पिटल की मांग जो दशकों से किया जा रहा है वह भी अधूरा है। वहीं जब शहीद पुत्र भीमसेन एक्का से पूछा गया कि सरकार के द्वारा शहीद परिवार योजना का क्या लाभ मिला, तो बताया गया कि सिर्फ योजना के लाभ में मुझे ब्लॉक पर एक लिपिक कर नौकरी का कार्यरत होने की बात कही। वहीं जब ग्रामीणों से शहीद ग्राम चौमुहान विकास योजना के बारे में पूछा गया, तो ग्रामीणों ने भी कहा कि अब तक 50 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जारी प्रखंड का विकास नहीं हुआ है। वहीं समिति के माध्यम से एक स्कूल भी संचालित होना था, जो कि 5 वर्ष चलने के बाद शिक्षकों को खर्च नहीं मिलने की वजह से बंद हो गया। सरकार प्रशासन उदासीनता को दर्शाता है। एक परमवीर चक्र विजेता का गांव अगर इस तरीके से विकास का मुंह ताक रहा है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सरकार के द्वारा शहीद परिवार विकास योजना और शहीद ग्राम विकास योजना का अभी तक क्या लाभ मिला है? हमारे को यहाँ पर ग्रामीणों को एक तो सरकार की ओर से प्रखंड मिला, अंचल मिला, वो बहुत हम लोग को कम से कम काफ़ी दूर नदी नाला पार करके जाना पड़ता था। वो हम लोग का सुविधा हो गया कि जारी में ही प्रखंड बना है, अंचल बना है, पुलिस स्टेशन बना है और अन्य तरह से आने जाने की सुविधा, पुल पुलिया, सड़क, ये सब निर्माण जो है ग्रामीण विकास की और जनता के लिए ही हुआ है। अभी जो अभी अस्पताल है वो कार्यपूर्ण अधूरा है, वो हम लोग उसको भी जल्दी बनने की आशा करते हैं ताकि सरकार हमारे को अस्पताल दूर दूर ना जाना पड़े। तो शहीद परिवार योजना का अभी तक परिवार में मिला है क्या लाभ? अभी तो कुछ लाभ नहीं मिला है, सिर्फ यही है कि हमारे सरकार ने हम सिर्फ मेरे को नौकरी दी है और बाकी कुछ नहीं लाभ मिला है। तो अभी घर का क्या स्थिति है? घर का भी तो स्थिति सब जान ही रहा है, बताने से भी कोई उन्हें अभी सब कोई अधिकारी प्रश्न देख के गई है तो अपने जाने, हम तो बताना अपने मुंह से थोड़ा उचित नहीं लगता है। स्वास्थ्य को लेकर के आप बोले थे यहाँ पे दिक्कत है, क्या क्या? हाँ, तो स्वास्थ्य के लिए दिक्कत यही है कि कोई यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको गुमला लेते लेते उसका सांसें अटक जाएगा, यही ना दिक्कत है। कोई बीमार से रहेगा, कोई डिलीवरी केस में रहेगा तो कम से कम यहाँ हॉस्पिटल रहेगा तो कम से कम तुरंत कुछ तो उसका सांस को रोक सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल बनना हमारे ग्रामीणों के लिए, और बाकी सब तो यहाँ के ग्रामीणों का क्या खास विकास हो पाया है? यहाँ ग्रामीणों का विकास तो बहुत ही कम हुआ है। तो लगभग आज 50 वर्ष हो गया शहीद अल्बर्ट एक्का का, फिर भी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। मेरा नाम भीमसेन एक्का है। अल्बर्ट एक्का का क्या लगता है? हम अल्बर्ट एक्का के लड़के हैं, बेटे हैं। देखिए, मुझे जैसा बताया गया कि जब से जारी का अलग प्रखंड के रूप में गठन हुआ है उसके बाद कई यहाँ पे कार्य कराए गए हैं। जैसे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे भी सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का जी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर चबूतरे का और उसके ऊपर शेड का निर्माण हुआ है। इनकी समाधि में एक छोटा पार्क भी बनाया गया है। लेकिन और भी कई ऐसे कार्य हैं जो ग्रामीणों की अभिलाषा है कि वो यहाँ पे, इनकी अपेक्षा भी है सरकार से कि यहाँ पे और भी कार्य हों और इस गाँव को शहीद ग्राम के नाते और भी इसको डेवलप कराया जाए।
तो कुछ ऐसे कार्य यहाँ ऐसे भी हैं जो पूर्व में शुरू हुए थे बट किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाए। तो अभी हमारी योजना यही है कि एक बार हम लोग ठीक देते हैं और जो संभव होगा प्रयास उसके लिए ठीक करने के हम लोग करेंगे। क्या लगता है सर, आज जो ग्राम का जो स्थिति है यहाँ पे, जो लोगों का कहना है कि यहाँ विकास का कार्य बहुत धीमा है, इस पर क्या कहना है सर? देखिए, जो व्यवस्था है उसमें सरकार की जो योजनाएं होती है, हमारा यथासंभव प्रयास होता है कि वो धरातल पे अच्छे तरीके से उनका कार्यान्वयन हो। कई बार उसमें कुछ कमी रह जाती है, कई बार ग्रामीणों की अपेक्षाओं में हम खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो हम यही सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे जितना भी हम लोगों को संभव है। सरकार की जो भी मशीनरी यहाँ पे है, राज्य सरकार की, सभी लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि समन्वय स्थापित करते हुए अलग योजनाओं के कन्वर्जन से जो भी संभव यहाँ पे सुविधाएं ग्रामीणों को दे सकें हम लोग वो दें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम करण सत्यार्थ है। थैंक यू। अभी जो आपने कहा कि गुमला में सैनिक स्कूल का बात हुआ है, चूँकि यहाँ का लोगों का मांग है कि जारी में भी सैनिक स्कूल हो, क्या करना है आपको इस पर? नहीं, सैनिक स्कूल तो क्षेत्रवार बनता है, राज्य में है। चूँकि ये मांग इसलिए है चूँकि परमवीर अल्बर्ट एक्का गुमला जिला के थे, झारखंड के थे, और झारखंड में और झारखंड से आदिवासी बहुल क्षेत्रों से कई हजारों हजार आदिवासियों ने सेना में जाकर देश की रक्षा में भाग लिया है और बहुत शान के साथ यहाँ के आदिवासी जाते हैं, बहुत कर्मठ रहते हैं और देश के लिए खून बहाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लोग जो पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, तो बहुत से लोग युवाओं के मन में है कि उनके क्षेत्र में अगर सैन्य स्कूल होता है, सैनिक स्कूल बनता है, खोला जाता है, तो निश्चित रूप से देश की सेवा में जाने के लिए सैनिक स्कूल में जाएंगे और काम लेंगे। दूसरी बात जो हमने कही कि यहाँ पर स्पोर्ट्स, परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम से एक स्पोर्ट्स अकेडमी है। स्पोर्ट्स में भी हमारे आदिवासी और झारखंड के जो लोग हैं बहुत आगे रहते हैं। और उसके बाद हमने यह भी कहा कि परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम से रेलवे स्टेशन रांची का किया जाए, जो बहुत ही गौरव होगा, राज्य के लिए गौरव होगा, देश के लिए भी गौरव होगा। इसके लिए हम लोगों ने रेल मंत्रालय से भारत सरकार से मांग किया है और लिखित भी दिया है और हमको उम्मीद है कि ये होगा। ये हॉकी एकेडमी का भी हम लोगों ने बात किया है और तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। और विधानसभा में, झारखंड की विधानसभा में और संसद में उनका एक चित्र भी लगाया जाए ताकि वहाँ जो हमारे नए जनप्रतिनिधि या चुन के आते हैं, विधायक बनते हैं, उनको भी ये जानकारी मिले कि हाँ कौन है परमवीर अल्बर्ट एक्का। इतिहास में, स्कूल में, कॉलेजों में एक उनकी जीवनी को उद्धृत किया जाए, लिखा जाए, ताकि जो पीछे आने वाली पीढ़ी उसको जान सके। यहाँ जो विकास का कार्य है थोड़ा धीमा ऐसा कहा जाता है, क्या इस पर कुछ कहना है आपको? देखिए, विकास के काम तो होंगे, धीमा है, हर सरकार में धीमा ही चलता है। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग सरकार से बराबर बोलते हैं कि नहीं, जो बेसिक ये है डिमांड है, रोटी कपड़ा मकान है, ये सब जो है ये इसकी पूर्ति मतलब सरकार को करनी चाहिए। विकास क्या है? विकास सिर्फ नाली और सड़क तो विकास है नहीं, जीने का अधिकार उनको मिले, भूख ना रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छा शिक्षा मिले, यही विकास है। तो ये विकास अगर सरकार करती है तो विकास होगा। बाकी तो गांव वाले अपना जीवन यापन करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छी सड़कें, ये सब निर्माण सरकार को करना चाहिए, तब विकास का जो असली रूप है वो सामने आ पाएगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रतन तिर्की है, मैं झारखंड सरकार में पहले जनजातीय परामर्शदाता। देखिए, पहले अल्बर्ट एक्का के नाम से इस क्षेत्र में कोई नहीं जानता था। मैं आज इस क्षेत्र में 96 में कुछ व्यक्तियों को लेकर के जारी प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति का गठन किया, जिसके कि मैं महासचिव के पद पर नियुक्त था। परमवीर अल्बर्ट एक्का की धर्मपत्नी स्वर्गीय बलमदीना एक्का को कार्यवाह अध्यक्ष के रूप में रखा गया और 96 से हम लोगों की 5 सूत्री मांगें थी। पहला मांग थी परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम से जारी का प्रखंड का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग थी, क्योंकि ये क्षेत्र पूरे टापू थे, चारों ओर से नदी नाला से घिरे हुए थे, पुल पुलिया का निर्माण कराई जाए। तीसरी मांग हम लोगों की थी कि यहाँ बिजली सिंचाई की व्यवस्था की जाए। चौथी मांग थी हम लोगों की कि यहाँ क्योंकि दूर दूर तक अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, अतः चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए
और पांचवी मांग हम लोगों की थी कि यहाँ सैनिक विद्यालय का स्थापना किया जाए, जिसमें कि हम लोगों ने एक शब्दावली उसमें जोड़ा था कि यहाँ सैनिक बहाली केंद्र भी खोली जाए। लेकिन अभी तक जारी का प्रखंड अनवरत 96 से लेकर के संघर्ष करते हुए 10 में हम लोगों को मिली। उस समय कार्य विकास भी कुछ आगे की ओर था, हॉस्पिटल का कार्य भी शुरू हुई, लेकिन वो अधूरा पड़ी हुई है। सोलर लाइट जारी प्रखंड के लिए बनाया गया, जो कि अभी वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। सैनिक विद्यालय की मांग हम लोगों की अधूरा रह गई है। अस्पताल के लिए कार्य शुरू हुआ, लेकिन कुछ महीना चलने के बाद में वो बंद हो गया है। अभी भी यहाँ कोई भी तरह का बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक तो बगल में छत्तीसगढ़ या गुमला के सिवा कोई हम लोगों को उपाय नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि यथाशीघ्र यहाँ अस्पताल का निर्माण हो। और यहाँ जो आज भी ब्लॉक में अस्थाई वीडियो का चयन नहीं हुआ, क्या कहना है इसमें? नहीं, यहाँ अस्थाई वीडियो का चयन हुआ था और अस्थाई वीडियो थे भी, लेकिन अभी उनके जाने के बाद में 2 वीडियो जो आए सो अस्थाई नहीं थे। एक हमारे अभी शिशिर कुमार सिंह जी हैं और वो जो 2 जगह का कार्यभार देख रहे हैं, और इनके पूर्व जो वीडियो आए थे उप समाहर्ता के पद पर थे, पालकोट और जारी के कार्य वो देखते थे। इसके पूर्व प्रवीण जी थे। उसके बाद में भी जो वीडियो आए वो अस्थायी रूप से यहाँ थे। क्या नाम है आपका? नंद किशोर नंद, जारी प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति महासचिव। क्या लगता है कि सच में यहाँ गांव का विकास हुआ है? नहीं, विकास हो रहा है, लेकिन कछुए की गति से विकास हो रहा है, क्योंकि यहाँ विकास करने के लिए लोगों की मानसिकता की भी कमी है, और कुछ लोग यहाँ अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिसके चलते कि विकास संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ। हाँ, गुमला जिले से नेटवर्क मीडिया के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।